तो प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 30 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास है बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दूं और संपूर्ण जानकारी और विस्तृत जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूं और अपडेटेड जानकारी रहती है, मेरी वीडियो की खासियत है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ष 2025 के गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बटमुक लवंदस सेमिया घरबी कार्लोस मैलो। दोस्तों, इन्हें गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, अपनी मातृभूमि को खनन से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित बंडमुख लवसंदश की सक्रियता के परिणाम स्वरूप अप्रैल 2022 में डोरना गोवी प्रांत में 66,000 एकड़ का संरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जो बंडमुख और सहयोगियों द्वारा पहले से ही संरक्षित हजारों एकड़ से सटा हुआ है। अर्गाली भेड़ों, लुप्तप्राय एशियाई जंगली गधों की दुनिया की 75% आबादी और कई तरह के स्थानिक पौधों का घर संरक्षित क्षेत्र मंगोलिया के खनन उछाल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बनाता है। और दोस्तों, इनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए इन्हें पुरस्कार से चुना गया है। दोस्तों, सेमिया गर्बी ने इटली और ट्यूनीशिया के बीच एक भ्रष्ट कचरा तस्करी योजना को चुनौती देने वाले अभियान का नेतृत्व करने में मदद की है, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2022 में 6,000 टन अवैध रूप से निर्यात किए गए घरेलू कचरे को उसके मूल देश इटली में वापस लौटाया गया। इस घोटालों में दोनों देशों में कचरा तस्करी में शामिल 40 से अधिक भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके प्रयासों ने यूरोपीय संघ के भीतर नीतिगत बदलावों को प्रेरित किया, जिसने अब विदेशों में कचरा शिपमेंट के लिए अपनी प्रक्रियाओं और नियमों को कड़ा कर दिया गया है। और दोस्तों, इनके इस प्रयास को देखते हुए इन्हें गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कार्लोस मेलोनिया ने फोंसालिया पोर्ट के निर्माण को रोकने के लिए एक परिष्कृत वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने में मदद की, जो एक विशाल मनोरंजक नाव और नौका टर्मिनल है, जिसने कैनरी द्वीप समूह में जैव विविधता वाले 17,000 एकड़ के समुद्री संरक्षित क्षेत्र को खतरे में डाल दिया था। टेनरिफ द्वीप पर बनाए जाने का प्रस्ताव बंदरगाह में लुप्तप्राय समुद्री कछुआ, व्हेल और शार्क के लिए महत्वपूर्ण आवास को नष्ट कर दिया होगा। अक्टूबर 2021 में अभियान के कारण कैनरी द्वीप सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंदरगाह परियोजना को रद्द कर दिया। बंदरगाह के बदले में कार्लोस अब विश्व स्तरीय समुद्री संरक्षण और शिक्षा केंद्र के लिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और कैनरी द्वीप में यह अपनी तरह का यह पहला प्रयास था और इस कारण उन्हें गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हाल में मिले नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। पी शिवकामी को वर्चलो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक
उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। गुंटूर बुलोशेन ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम पुरस्कार जिन्हें अभी हाल में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी निपुण अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों निपुण अग्रवाल अप्रैल 2022 से एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अग्रवाल के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार इससे पहले वह टाटा सन्स में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, जहां वे वाणिज्यिक विमानन, रियल एस्टेट, विलय और अधिग्रहण, ऋण, वित्त पोषण और बैंक कानून आदि से जुड़े थे। दोस्तों अग्रवाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता से प्रबंधन वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में स्नातक की। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन पुनर्गठन जारी रखने की योजना बना रही है, इसलिए निपुण अग्रवाल को कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे। एयर इंडिया के सीईओ वेसिल क्वार्क भी एयर इंडिया के बोर्ड में विल्सन कैंपबेल की जगह लेंगे, राइटर्स ने एक मेमो का हवाला देते हुए बताया है। दोस्तों नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारतीय बैंक संघ के सीईओ अतुल कुमार गोयल बने। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दो हैं दोस्तों, शक्तिकांत दास और इसके अलावा पीके मिश्रा भी हैं। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत बने। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कल्याण रमन बने। एटीएम के नए अध्यक्ष अरुण मामन बने। यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बने। पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी बनी। भारत के अगले चीफ जस्टिस BR गवई होंगे और दोस्तों उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और 13 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के BR गवई। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लिवरपूल इस प्रश्न का सही उत्तर है। लिवरपूल ने टोटनहम हॉटस्पर पर 5-1 के साथ अपना 20वां इंग्लिश लीग खिताब जीता, जिसमें 4 गेम शेष रहते प्रीमियर लीग का खिताब सुरक्षित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। मुद्रा है ब्राजील रियल। प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। दोस्तों 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक जो 25 अप्रैल 2025 को ब्रासिलिया में ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यस्थल के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया। इस बैठक का थीम था वैश्विक दक्षिण की सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए। और इसमें 2 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कार्यबल पर प्रभाव। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में जानकारी। ब्रिक्स एक संक्षिप्त नाम है जो 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह को संदर्भित करता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब
अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए। यह शब्द मूल रूप से 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा गढ़ा गया था। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 41% है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक विकास सभी सदस्यों को 2024 में 1.1% से 6.1% तक की दर बढ़ने का अनुमान है। उत्पत्ति एक औपचारिक समूह के रूप में ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में जीबी आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक में हुई। इस समूह को 2006 में न्यूयॉर्क में यूएनजीए के दौरान ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप से दिया गया था। प्रारंभ में समूहों को ब्रिक्स कहा जाता था क्योंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था और तब से इसे ब्रिक्स के रूप में संदर्भित किया जाने लगा। दोस्तों, शिखर सम्मेलन ब्रिक्स राज्यों की सरकारें 2009 से औपचारिक शिखर सम्मेलन में सालाना मिलती हैं। ब्रिक्स देश 3 स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक साथ आए। पहला, राजनीतिक और सुरक्षा, दूसरा आर्थिक और वित्तीय और तीसरा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान प्रदान करना। बैंक ऋण गारंटी, इक्विटी, भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। दोस्तों, राष्ट्रीय अभिलेखागार और वीणा प्रकाशन के सहयोग से 30 अप्रैल 2025 को पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अद्भुत जीवन और विरासत की गहराई को प्रस्तुत किया है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तक के बारे में जानकारी। लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं पी.एस. रमन। द विनर माइंडसेट के लेखक हैं सैम वाटसन। यादें यादें और यादें के लेखिका हैं पुष्पा भारती। वेलकम टू पैराडाइज के लेखिका हैं ट्विंकल खन्ना। रौद्र सात्विकम के लेखक हैं प्रभा वर्मा। और दोस्तों, द गोल्डन ईयर्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। और दोस्तों, इजराइल वार डायरी के लेखक हैं विशाल पांडे। वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। 12th फेल के लेखक हैं अनुराग पाठक। और कोरस के लेखक हैं जेनी एपरनवेक। थंब ऑफ सैंड के लेखक हैं गीतांजलि श्री। 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनी के लेखक हैं एम नरवाने। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मलयालम फिल्म निर्माता का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, साजी एन करुण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रख्यात मलयाली फिल्म निर्माता और सिनेमाटोग्राफर साजी एन करुण का कल तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। 73 वर्षीय फिल्म निर्माता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। मलयालम में न्यू वेव सिनेमा के अग्रदूतों में से
एक साजी एन करुण उन कुछ निर्माताओं में से एक थे जिन्होंने मलयालम सिनेमा की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाया। 1988 में बनी उनकी पहली फिल्म फीरावी लगभग 70 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में दिखाई गई और 1994 में आई उनकी दूसरी फिल्म स्वाहम कान फिल्म महोत्सव में पाम डिओर के लिए मनोनीत की गई थी। श्री साजी की फिल्म वानप्रस्थम भी कान में दिखाई गई थी, कान फिल्म फेस्टिवल में। करुण की फिल्मों ने केरल स्टेट अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। दोस्तों, मलयालम फिल्मों में जीवन पर्यंत योगदान के लिए कुछ दिन पहले ही उन्हें जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य सरकार द्वारा स्थापित ये सर्वोच्च सम्मान है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण क्षति हुई है मलयालम फिल्मों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 29 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पहली बार 29 अप्रैल 1982 को मनाया गया। इस दिन को फ्रांसीसी नर्तक और बैले मास्टर जॉर्ज नोवरे को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया था। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यूनेस्को की नृत्य समिति कई नृत्य विद्याओं के जनक जॉर्ज नोवरे को श्रद्धांजलि देना चाहती है। यही कारण कि हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर के पोस्ट ऑफिस के जरिए शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी की किफायती बनने के लिए एक नई सेवा ज्ञान पोस्ट की घोषणा की। ज्ञान पोस्ट सेवा 1 मई से पूरे भारत के सभी डाकघरों में चालू हो जाएगी। संचार मंत्रालय के अनुसार यह सेवा शिक्षा का समर्थन करने और देश के हर हिस्से में शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए भारतीय डाक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। टेक्स्ट बुक से लेकर सांस्कृतिक पुस्तक सबसे दूर दराज के गांव या कस्बे तक पहुंच सके, इसके लिए ज्ञान पोस्ट को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ की पीएम मित्रा पार्क योजना के लिए मंजूरी मिल गई, जिसका उद्देश्य राज्य के कपड़ा उद्योग को बदलना है। यह पार्क 2100 एकड़ में फैला होगा और इसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, सौर ऊर्जा से चलने वाली ऊर्जा इकाइयों और वेल टू सूट BTS इकाइयां जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने सीमा पारेषण और अवसंरचना समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दोस्तों
नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौड़। भारत और नेपाल सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो नेपाल से बिजली की निकासी और भारत को इसकी आपूर्ति को सुविधाजनक बनाएगा। दोस्तों, नेपाल का नवीनतम करंट अफेयर, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। भारत और नेपाल के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम ढुंगाना को नियुक्त किया गया। नेपाल 26वें फ्लोरो एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल में घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बेहतर जानकारी और अपडेटेड जानकारी, विस्तृत जानकारी हमारी चैनल की खासियत है। आपको मैं संपूर्ण जानकारी मुहैया करा रहा हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और तब ज्ञान बनकर निकलता है। तो दोस्तों, लाइक करें जिससे मनोबल बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जेयर दा कोस्टा का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, फुटबॉलर। ब्राजील की 1962 फीफा विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जेयर दा कोस्टा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों, ब्राजील की 1962 फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे जेरा दा कोस्टा। दोस्तों, ये खबर ब्राजील फुटबॉल परिसंघ CBF ने शनिवार को यह जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में के रामकृष्ण राव को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। दोस्तों, वरिष्ठ IAS अधिकारी के रामकृष्ण राव को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वर्तमान में वित्त एवं योजना विभाग के विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत राव वर्तमान मुख्य सचिव शांति कुमारी का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाली हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को औपचारिक आदेश जारी किए, जिसके अनुसार राव के 1 मई को कार्य संभालने की उम्मीद है। अपनी नई जिम्मेदारियों के अलावा वह पूर्ण अतिरिक्त प्रभार के रूप में विशेष मुख्य सचिव वित्त का पदभार संभालते रहेंगे। दोस्तों, नवीनतम सचिव के बारे में जानकारी। राजस्व सचिव बने अरविंद श्रीवास्तव। सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव बनी वंदना गुरुनानी। सचिव नागरिक उड्डयन समीर कुमार सिन्हा। सचिव संस्कृति मंत्रालय विवेक अग्रवाल। सचिव केंद्रीय खेल मंत्रालय हरि रंजन राव। सचिव कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय रंजीत पुन्हाना। सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संतोष कुमार सारंगी। सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय निकुंजा बिहारी धल। सचिव आर्थिक मामलों का विभाग अनुराधा ठाकुर। सचिव व्यय विभाग वोमलुंग मंग वुलनाम। सचिव लोक उद्यम विभाग के मौसे चलाई को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, और वित्त सचिव बने वर्तमान में अजय सेठ। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम सचिव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयुष मंत्रालय कहाँ राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, लोनावाला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आयुष मंत्रालय 1 और 2 मई को महाराष्ट्र के लोनावाला में
राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भविष्य में भारत में आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक कहां आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी थिम्पू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है न्यूग्लेट्रम और प्रधानमंत्री है तेनसिंग जी तोफे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और भूटान ने 24-25 अप्रैल 2025 को थिम्पू भूटान में आयोजित 6वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह जेजीसी बैठक के दौरान सीमा शुल्क सहयोग और व्यापार सुविधा बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि दी। 2 दिवसीय बैठक में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सीमा बुनियादी ढांचे में सुधार करने और अधिक कुशल और सुरक्षित सीमा पार व्यापार के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डाक विभाग किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंडित चतुरलाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। डाक विभाग जल्द ही प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल की जन्म शती के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक जारी करेगा। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है, विशेष रूप से तबले को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने और प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ड्रोन रोधी प्रणाली का प्रशिक्षण पूरा किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में ड्रोन रोधी प्रणाली का प्रशिक्षण पूरा हो गया और जल्द ही इसे भारत पाकिस्तान सीमा पर लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के लगने से सीमा पार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों, हथियारों और विस्फोटों पर अंकुश लगाना आसान हो जाएगा। पंजाब से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगी। तो दोस्तों, ये रहे पंजाब का नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में द कश्मीर सवाल नामक उपन्यास किसने लिखा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रोजी थॉमस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। ये मिशन कब शुरू हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2022। दोस्तों, मिशन अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब बनाना या उनका पुनरुद्धार करना था, जिनकी कुल संख्या पूरे देश में 50,000 है। इस पहल ने जल संकट के गंभीर मुद्दे को हल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की। जनवरी 2025 तक 68,000 से अधिक सरोवर पूरे हो चुके हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल उपलब्धता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेंगलुरु एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत
और बेहतर जानकारी और अपडेटेड जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को कम से कम अपने 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।